This is the differential equation. This is the equation of the curve. एंड यहाँ पर इसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं m एंड c. सो इस कर्व को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. लाइक dy by dx is equal to m and d2y by dx2 is equal to 0. सो यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स अपने आप एलिमिनेट हो गया. सो यही इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. अगर आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू mx, आपके पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू m एंड दोनों जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये थी एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट को एलिमिनेट करेंगे. सो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू m की वैल्यू यहां रख दो, x into dy by dx. दिस इज द required differential equation of the curve. So आपके पास एक certain curve दिया होगा या conditions दी होंगी, आपको कर्व फॉर्म करना पड़ेगा. आप उसमें ये एनालाइज करेंगे कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं. जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे उसको और उन रिजल्टिंग इक्वेशंस में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे. जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी वो आपके पास उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. लाइक अगर आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं f of x, y, c1 c2 is equal to 0, ये कर्व दिया हुआ है. सो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए आपको कितनी इक्वेशंस की जरूरत होगी? कम से कम आपको दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करने हैं, तीन इक्वेशन की जरूरत होगी. सो क्या करेंगे, एक तो कर्व आपको गिवन है, सेकंड f दिस इज x, dy, y, dy by dx एंड c1 c2 इनमें इक्वेशन आएगी. अब दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, थर्ड सेकंड टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे f x में dy by dx and d2y by dx2 dx2 c1 और c2 में इक्वेशन आएगी. सो आप क्या कर सकते हैं, मान लो ये h इसका फंक्शन भी है एंड दिस इज g फंक्शन इन x y dy by dx c1 और c2 में है. नाउ यू गॉट थ्री इक्वेशंस एंड यू हैव टू एलिमिनेट टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. आप इजीली इनको एलिमिनेट कर सकते हैं. अगर आपके पास n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, you have to differentiate that equation of the curve n times and you will get n plus 1 equations और उनमें से n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर देंगे. अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं. लाइक आपको गिवन कर्व है y is equal to cx plus xk. This is the given curve. ये आपके पास कर्व है and you have to find the differential equation. Find the differential equation of it. Differential equation find out करनी है. So यहाँ पर आपको given कर्व है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. सो आप इस कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा आपके पास, dy by dx is equal to c plus 2x. सो आपके पास यहाँ से c is equal to क्या आ जाएगा, dy upon dx minus 2x आ जाएगा. सो ये c की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपका c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा. रिजल्टिंग जो इक्वेशन होगी वो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगी आपके पास, दिस इज y is equal to c, this is dy upon dx minus 2x into x and plus xk. This is x dy by dx
माइनस 2x एंड प्लस x है, माइनस x बचेगा. दिस इज y इज इक्वल टू x इंटू dy बाई dx माइनस x. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन कार. सो इसके स्टेप्स, इसकी एल्गोरिथम आपको समझ में आ गई होगी. जितने कर्व दे रखा है उसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे. लाइक आपके पास y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ये इक्वेशन दे रखी है. एंड इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है आपको. यहाँ पर a एंड b टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आप इस कर्व को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे. dy by dx this is equal to a into cos x and plus this is minus हो जाएगा b का cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, b sin x. सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे d2y upon dx2 this is minus a sin x and minus b cos x. एंड ये क्या आ जाएगा आपके पास माइनस a sin x प्लस b cos x. अब आपके पास तीन इक्वेशंस आई हैं, इनको कंबाइन करके आप क्या करेंगे, a और b को एलिमिनेट करेंगे. अगर आप फर्स्ट एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट और थर्ड को कंबाइन कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस y. यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. मींस क्या आ गया आपके पास, d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. नेक्स्ट देखिए, कई बार क्या दिया होता है, आपको स्टेटमेंट दी होती है एंड कर्व की इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उसके बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करते हैं. फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ए कर्व यहां तो गिवन है. ऑफ द कर्व, क्या कर्व है, y इज इक्वल टू a sin x sin bx प्लस c एंड यहां पर दिया हुआ है a एंड c आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. where a and c are arbitrary constant, are arbitrary constants. इसका मतलब है यहाँ पर b जो है वो आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज गिवन कांस्टेंट. तो आपके पास कर्व है y इज इक्वल टू a sin bx प्लस c. इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आप टू टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे. फर्स्ट क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू a cos bx प्लस c इनटू b. इस आर्गुमेंट का डेरिवेटिव क्या है, दिस इज b. एंड सेकंड टाइम करते हैं, सो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a sin bx प्लस c sin bx प्लस c एंड bx आपके साथ b ऑलरेडी है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू शैल गेट b स्क्वायर. अब यहां से तीन इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे. आपको ये पता है, ये जो इतना फैक्टर है ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है. y इज इक्वल टू a sin bx प्लस c है, तो यहां से क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस y इंटू b स्क्वायर. सो d2y अपॉन dx2 प्लस b स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसे फॉर्म कर सकते हैं. मींस यहाँ पर थ्री कांस्टेंट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन इसने मेंशन कर दिया कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स a और c हैं. इट मींस
बी आपका गिवन कांस्टेंट है, दैट इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट को आप एलिमिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y स्केल minus 2ax minus 2ax plus xk is equal to, this is a square by ये दे रखा है, and eliminating a only means a is arbitrary constant है। सो क्या करेंगे, गिवन कर्व को आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2a सॉरी प्लस माइनस a माइनस 2a प्लस 2x इज इक्वल टू a स्केल b into dy by dx। let us see the curve। ये दे रखा है आपका, दिस इज गिवन कर्व है आपका, दिस इज नॉट dy, a स्केल अकेला है, दिस इज इक्वल टू a स्केल। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 0। आपको सिर्फ और सिर्फ a एलिमिनेट करना है, a आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 थ्राउट कैंसिल हो जाएगा, y into dy by dx प्लस x इज इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू आप फर्स्ट जो कर्व दे रखा है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या आ जाएगी इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, दिस इज y स्केल minus 2ax, a की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, minus 2x into this is y into dy by dx plus x is equal to क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर और है प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y into dy by dx, this is equal to y into dy by dx plus x का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज y स्क्वायर माइनस 2xy dy upon dx and minus 2x plus x is equal to, this is y square dy by dx का होल स्क्वायर and plus x और plus 2xy into dy by dx, जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दो। देखिए y स्क्वायर माइनस 4xy dy by dx, 4xy dy by dx, x के इधर आएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस y स्क्वायर इनटू dy by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इज 0। So this is the required differential equation of the given curve। यहाँ पर arbitrary constant आपको सिर्फ a दे रखा था, कर्व क्या था, y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर के इक्वल दे रखा था। नेक्स्ट देखिए ये कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ lines passing through the origin, सो यहां पर आपको पहले कर्व जो दे रखा है उसकी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी एंड उसके बाद उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको ये पता है कि
इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो गिवन कर्व क्या है आपके पास, गिवन कर्व आपके पास y इज इक्वल टू mx है एंड यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू m एंड रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इज m की जगह dy by dx पुट कर देंगे एंड इनटू x, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड whose center lies on y axis। फाइंड differential equation of all circle which passes through origin and whose center lie on y axis। सो आपके पास सिचुएशन ये हो सकती है, कर्व ऐसा है जो ओरिजिन से पास हो रहा है एंड सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस है। सो सर्कल इस टाइप का हो सकता है या सर्कल ये हो सकता है जिसका यानी कि सेंटर क्या हो आपके पास, सेंटर इज 0 माइनस a एंड दिस इज 0 और a यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है, सर्कल ये भी हो सकता है, सर्कल इस तरह से भी हो सकता है, सर्कल ये भी हो सकता है, सर्कल ये भी हो सकता है। इट मींस यहाँ पर a इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सो इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल, गिवन कर्व क्या है आपके पास, this is x minus 0 scale and plus y plus minus a का scale is equal to a scale। यहाँ पर a क्या है, a is equal to radius of the circle, radius। so radius आपके पास कोई भी arbitrary value attain कर सकता है। so equation of the curve ये है आपके पास, this is x scale plus y plus minus a scale is equal to a scale। यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कर्व को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 2x प्लस 2y प्लस माइनस a इनटू dy बाय dx एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से y प्लस a की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस माइनस a, दिस इज इक्वल टू माइनस x अपॉन dy अपॉन dx एंड a की वैल्यू फाइंड आउट करें। सो यहाँ पर प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस x अपॉन dy बाय dx एंड माइनस y हो जाए। सो प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस y इंटू dy बाय dx, y इंटू dy बाय dx अपॉन dy बाय dx। अब दोनों इक्वेशंस में आप किसको एलिमिनेट करेंगे, a को एलिमिनेट करेंगे बिकॉज a is the arbitrary constant। so क्या आ जाएगा, this is from equation 1 क्या आ जाएगा आपके पास, x के y प्लस माइनस a की वैल्यू है आपके पास, this is माइनस ऑफ x अपॉन dy बाय dx का होल स्केल एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस y इंटू dy बाय dx एंड अपॉन dy by dx का स्केल ये आ जाएगा। सो दिस इज xk प्लस xk अपॉन dy by dx का होल स्केल एंड इज इक्वल टू x प्लस y इंटू dy by dx का स्केल अपॉन dy by dx स्केल, अपॉन dy by dx का स्केल। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज xk इंटू 1 प्लस dy बाय dx का स्केल अपॉन दिस इज dy बाय dx का होल स्केल इज इक्वल टू xk प्लस yk dy बाय dx का स्केल एंड प्लस 2xy इंटू dy बाय dx।
2xy into dy by dx. So upon क्या है आपके पास, दिस इज dy by dx का स्केल, ये डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो गया, आगे क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू x scale plus x scale into dy by dx का होल स्केल and is equal to x scale plus y scale into dy by dx का scale and is equal to 2xy dy upon dx. यहाँ से x स्केल से x स्केल कैंसिल हो गया, x स्केल माइनस y स्केल into dy by dx का स्केल is equal to 2xy dy upon dx. dy upon dx एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी राइट हैंड साइड से, सो अल्टीमेट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू dy by dx is equal to 2 into x xy. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. नेक्स्ट देखिए, find the differential equation of a circle which touches both the axes and lies in the first quadrant. Find the differential equation of all circles which touch the coordinate axis and center lies in first quadrant. सो आपके पास कैसा सर्कल होगा, दिस इज द सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है एंड सेंटर कहां लाई कर रहा है, दिस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. अगर रेडियस a लें, दिस इज आल्सो a, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, दिस इज x माइनस a स्क्वायर बिकॉज सेंटर क्या आपके पास a प्लस y माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा. आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 1 है, एंड उसको आपको एलिमिनेट करना है. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 2x माइनस a इंटू प्लस y 2 इंटू y माइनस a into dy by dx is equal to 0. यहां से ये वैल्यू आ जाएगी. अब अगर आप क्या करते हैं, y माइनस a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सो दिस इज y माइनस a इज इक्वल टू माइनस x माइनस a अपॉन क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx. सो ये वैल्यू है आपके पास, किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू फाइंड आउट करना ना, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो क्या इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, दिस इज x माइनस a एंड माइनस a इंटू dy by dx एंड प्लस y इंटू dy by dx इज इक्वल टू 0. यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज a इंटू 1 plus dy by dx is equal to x plus y into dy by dx, ये वैल्यू आ जाएगी. सो x की वैल्यू, a की वैल्यू होगी आपके पास क्या, दिस इज a is equal to x plus y into dy upon dx upon 1 plus dy upon dx. a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कर दो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, x माइनस x प्लस y इंटू dy by dx अपॉन 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर एंड प्लस y माइनस x प्लस y
dy अपॉन dx अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस dy by dx का स्केल एंड दिस इज इक्वल टू एक ही वैल्यू आपके पास x प्लस y dy by dx का स्केल अपॉन 1 प्लस dy by dx का होल स्केल ये आ जाएगा एंड यहां से मल्टीप्लाई करेंगे दिस इज x प्लस x इंटू dy by dx माइनस x माइनस y इंटू dy by dx का स्केल अपॉन 1 प्लस dy by dx का होल स्केल इज इक्वल टू सॉरी प्लस दिस इज y माइनस a टोटल का स्केल ये आ जाएगा y प्लस y इंटू dy by dx and minus x minus y into dy by dx का scale upon 1 plus dy by dx का whole scale is equal to x plus y dy by dx का scale upon 1 plus dy by dx का whole scale यहाँ से डिनोमिनेटर थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेट आपके पास इक्वेशंस क्या आएंगी ये x से x कैंसिल हो गया दिस इज x के dy by dx का स्केल प्लस y के dy by dx का होल स्केल एंड माइनस 2xy dy अपॉन dx माइनस x अपॉन y dy by dx एंड यहां से ये कैंसिल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू x के प्लस y के माइनस 2xy and this is equal to right hand side में x के plus y के dy by dx का whole scale and plus 2xy into dy by dx देखो क्या कैंसिल हो रहा है मीन्स ये इक्वल टू है तो आपके पास x स्केयर से x स्केयर कैंसिल हो गया और क्या बचेगा y स्केयर into dy by dx का स्केयर ये भी कैंसिल हो गया you will be left with क्या आ जाएगा x k into dy by dx का होल स्केल एंड माइनस 4xy into dy by dx एंड प्लस y स्केल माइनस 2xy दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2xy इज इक्वल टू 0 ऐसे कैलकुलेट कर ऐसे कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करके इसको डायरेक्ट यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते थे क्योंकि जहां पर आपने a को एलिमिनेट कर दिया उसके आगे अगर कैलकुलेशन और पूछ रखी है ऑप्शंस में है तो ही सॉल्व करेंगे नेक्स्ट देखिए फाइंड द differential equation of family of line which are at p distance from the origin यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस की निकालनी फाइंड आउट करनी है आपको एंड जो p डिस्टेंस पे है सो दिस इज नॉट एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिस इज ए गिवन कांस्टेंट यहाँ पर ये चीज आपको दी हुई है दिस इज गिवन कांस्टेंट और ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई है सो आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन equation of the given line क्या आएगी this is the line and which is at constant distance p from the origin so equation आपके पास होगी अगर इस एंगल को अल्फा लेते हैं this is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p
x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सो यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट p नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कौन सा है, दैट इज अल्फा। सो अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा, दिस इज x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज cos अल्फा प्लस dy by dx and into sin अल्फा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब यहां से हम इसको अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, क्या आ जाएगा, दिस इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज cos अल्फा and plus dy by dx into sin alpha plus 0 is equal to 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा, cos alpha upon y into 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज p into dy by dx इज इक्वल टू, सेकंड के साथ माइनस लगाएंगे, साइन अल्फा अपॉन दिस कांस्टेंट इनटू ये x into 0, दिस इज 0 एंड ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज p इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा, x into dy by dx माइनस दिस इज y। सो यहां से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, दिस इज साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इज माइनस p अपॉन x into dy by dx माइनस y एंड cos अल्फा आएगा आपके पास, दिस इज p into dy by dx अपॉन x into dy by dx माइनस y। अब हमें ये पता है, दिस इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, 1। सो वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज cos स्क्वायर अल्फा p स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 एंड अपॉन क्या हो जाएगा, x into dy by dx माइनस y का स्क्वायर प्लस this is p square upon x dy by dx minus y का square is equal to 1। so यहाँ पर एलसीएम लेते हैं एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपके पास क्या आएगा, p स्क्वायर into dy by dx का होल स्क्वायर एंड प्लस p स्क्वायर is equal to x square dy by dx square and plus y square minus 2xy into dy by dx so this is 1 plus p square, sorry 1 plus dy by dx square into p square is equal to क्या आएगा, this is x square dy by dx का स्क्वायर कॉमन मिल, dy by dx का स्क्वायर क्या है, p स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, dy by dx स्क्वायर एंड प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy into dy by dx। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो गिवन चीज है दैट इज नॉट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दैट इज गिवन कांस्टेंट, उसको आप एलिमिनेट नहीं करेंगे। Form the differential equation of the family of foci on x-axis and center at origin। General equation of hyperbola जिसका फोकाई कहां पर लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, क्या होती है, x माइनस एच स्केल अपॉन ए स्केल माइनस वाई माइनस के स्केल अपॉन बी स्केल
इज इक्वल टू 1, बट एच और के क्या है, सेंटर है, एंड सेंटर इसने कहां पर दिया है, ओरिजिन पे। सो गिवन कर्व आपके पास क्या है, गिवन कर्व दिस इज एक्स स्केल अपॉन ए स्केल प्लस माइनस, this is minus y square upon b square is equal to 1. So it contains two arbitrary constants, two arbitrary constants, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो इस कर्व को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, टू टाइम्स। वी शैल गेट थ्री इक्वेशंस एंड टू वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना है। सो इसको डिफरेंशिएट करिए, दिस इज 2x अपॉन a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू 0। दिस इज 2 थ्रू कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, यहां से आप क्या ड्रा कर सकते हैं रिजल्ट, दिस इज इक्वल टू y अपॉन b स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल टू x अपॉन a स्क्वायर। सो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, y अपॉन x इनटू dy by dx इज इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होगा। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 2 अपॉन a स्क्वायर माइनस दिस इज 2 अपॉन b स्क्वायर, बाहर रख लो, दिस इज y इंटू d2y by dx2 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। सो यहां से